अजमेर के पंशील नगर स्थित शीतफान हॉस्पिटल में 2-3 दिन पहले सुबह बलवीर नामक एक 22 वर्षीय युवक को सीने में दर्द के साथ आपातकालीन इकाई में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनिध्य मंडल की निगरानी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर आनिध्य मंडल ने तुरंत मरीज की जांच की और मरीज की ईसीजी की गई। ईसीजी के आधार पर डॉक्टर आनिध्य मंडल ने बताया कि इस युवा रोगी को हाइपोटेंशन के साथ गंभीर दिल का दौरा पड़ रहा है और प्रारंभिक चिकित्सा प्रबंधन के तुरंत बाद उसे कैथ लैब में ले गए। कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई और इसमें बाई ओर की मुख्य कोरोनरी धमनी में 100% रुकावट दिखाई दी। परिजनों की अनुमति के बाद डॉक्टर आनिध्य मंडल ने इस मरीज की तत्काल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की। उसके बाद आईसीयू में मरीज को 48 घंटे निगरानी और देखभाल में रखा गया और आज उसे स्वस्थ रूप से अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बारे में डॉक्टर आनिध्य मंडल ने हमें बताया कि पहले ये सोचा जाता था कि दिल का दौरा बुढ़ापे की समस्या है, लेकिन अब हालात और स्थितियां बदल रही है। आधुनिक जीवन शैली और खान पान की बदलती आदतों के कारण कम उम्र में ही हृदय रोग का खतरा बढ़ने लगा है। इसलिए सभी युवाओं को समय से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि की नियमित रूप से जांच कराएं, हेल्थ चेकअप कराएं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनिध्य मंडल, कैथ लैब की टीम और नर्सिंग स्टाफ को बधाई दी। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनिध्य मंडल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। आज हम मिस्टर बलबीर सिंह के बारे में एक बार आलोचना करेंगे। 22 साल का लड़का 2 तारीख को मेरे पास आया सुबह करीब 10 बजे। उनको सुबह 3-4 बजे से उस दिन ही सीने में दर्द, भारीपन महसूस हो रहा था। घर उसका व्यवहार में है, वो तुरंत यहाँ पर आए, मेरे से सलाह किया। हम उसका ईसीजी निकाले तो पता चला उसको मैसिव हार्ट अटैक का दौरा चल रहा है। तो हमने इमीडिएट डिसीजन लिया कि उनको एंजियोग्राफी करना है। हमने एंजियोग्राफी किया तो उसको देखा कि बाएं तरफ का जो मेन नस होता है, जो हम मेडिकल भाषा में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं, वो पूरा 100% ऑक्लूशन था। तो हमने उसको रिलेटिव को बुलाए और दिखाए और उसके बाद उसका कंसेंट लेके हमने वहाँ पे एंजियोप्लास्टी का डिसीजन लिया। और तब तक पेशेंट हाइपोटेंशन में जा चुका था, उसका बीपी भी कम था बहुत। तो हमने बहुत तजुर्बे के साथ और कैथ लैब के स्टाफ के मदद के साथ हमने उसको एंजियोप्लास्टी किया। फिर 2 दिन तक वो आईसीयू में था, कड़ी निगरानी में। दवाई और मॉनिटरिंग के वजह से वो आज ठीक होके घर जा रहा है। तो जैसे कि जनरल पब्लिक का अवेयरनेस यही रहता है कि दिल का दौरा एक बुजुर्ग उम्र वाली बीमारी है। आज का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि ये लड़का 22 साल का है और इनको जो आया हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक था, वो जान लेने के लिए काफ़ी था। तो जो है बात कि मैं कहना चाहता हूँ, ये आज की ये जो आलोचना है इससे, कि जो पहले तो आप अपना नंबर जानिए। मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल का पैरामीटर कितना है, शुगर है कि नहीं, बीपी का क्या स्थिति है, पहले का फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, फैमिली में कोई हार्ट अटैक का ऐसे बीमारी आया था कि नहीं। तो अभी जो जैसा गाइडलाइन आ रहा है कि जैसा बोला जा रहा है कि 18 से 20 साल में ही एक बार ये हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए कि बेसलाइन उनको पता चले कि क्या है अंदर। तो उसके हिसाब से फिर आगे का हम प्लान कर सकते हैं कि उनको कब नेक्स्ट टाइम और क्या करवाना है, क्या जांच करवाना है, और आगे जाके हम जैसे ये इमरजेंसी सिचुएशन हम अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे दिल का दौरा हुआ और आप हॉस्पिटल ही पहुंच ना पाए, घर में ही कुछ ख़राब कुछ हो जाए स्थिति। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए, आपका नंबर्स जानिए। नंबर मतलब आपका बीपी क्या है, आपका शुगर का लेवल क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। उस हिसाब से फिर हम लोग आगे उसका प्लान कर सकते हैं और ऐसे इमरजेंसी वाला सिचुएशन हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आनिध्य मंडल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। मैं अपनी ओपीडी सेवाएं सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दे रहा हूं। और जैसे ये वाला इमरजेंसी वाला सिचुएशन में हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। आप कभी भी आके हमसे सलाह कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम बलवीर सिंह है और मेरे को पहले खांसी हुई थी
और पास में कोई क्लिनिक है, वहाँ गया था मैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत डोज लेके आ गया। घर आया तो शाम की करीबन 6-7 बजे वापस दर्द होने लग गया। तो वहाँ तो टेबलेट ली तो ठीक हो गया। फिर वापस रात को 2-2:30 बजे वापस तकलीफ होने लगी, सीने के ऊपर दर्द हुआ। फिर यहाँ आया हॉस्पिटल में, सर से इलाज लिया। अब मैं ठीक हूँ और अब तो स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ मैं। जी भैया, आपका क्या नाम है और किस तरह? जी, मेरा नाम सोहन सिंह है। गांव का रहने वाला, रतनपुरा घाटा, जिला ब्यावर में रहने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ हॉस्पिटल लेके आए क्षेत्रपाल में, तो डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ था, तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया था। डॉक्टर साहब बोले भाई इसको ये प्रॉब्लम है, अटैक की प्रॉब्लम है, तो तुरंत इसको अस्पताल यहाँ ले लिया ऊपर। तो फिर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आया था यहाँ पे, तो फिर बोले डॉक्टर साहब को चलो ये काम होगा। तो मैंने चलो डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ने सलाह देके डॉक्टर साहब बोले चलो ठीक है, हो जाएगा काम। जैसे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है और हमारा काम कर दिया। अब निश्चिंत कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, डॉक्टर साहब की सलाह से काम हुआ। हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम किया हमारे, और ऐसे करते आए जैसे हमारे को धन्यवाद देते हैं हम। कभी ऐसे किसी के नहीं हुए। यहाँ पे आने से इलाज जल्दी हो जाता है और टेंशन फ्री हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारे डॉक्टर साहब किया था इलाज, और बढ़िया इलाज किया था एंजियोग्राफी करके, और हमारे को बताया ये हुआ था अटैक की ये सीने में दर्द होने के कारण अटैक आया था, इसको भैया को ये इलाज लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं, करो इलाज। तो बेचिंत से इलाज हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई आफत नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बढ़िया है सब।